Hi friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, मेरे कहानी जो रोज़ सुनते हैं और वो मुझे फीडबैक भी देते हैं, मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और वो जहाँ भी रहे खुश रहे। आप भी ज़रूर मुझे दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है थोड़ी सी अजीब है और हॉन्टेड भी है, बट इतना भी नहीं है। बाय द वे, ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है कविता। कविता रहती हैं तिनसुकिया में। वो बताती हैं कि वो हमारे साथ अपना डॉगी का स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। ऐसा है, कविता बताती हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग जिस गांव के एक घर में रहते थे, वहाँ पर मेरे पापा ने एक बहुत ही अच्छा सा एक डॉगी पाले थे। डॉगी जर्मन शेफर्ड हुआ करता था। वो काफ़ी देखने में भी बड़ा, और जब वो गुर्राता था या भौंकता था तो आसपास के लोग भी काफ़ी डर जाते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि अचानक से एक दिन वो रोड में अपना रन कर रहा था। वो वहाँ पर सब कुछ जानता था, पहचानता था। मोटरवे में भी वो जाना आना करता था बिल्कुल अकेले, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं बोलते थे। वो फालतू में किसी पे भौंकता नहीं था या काटता नहीं था। बहुत ही हमारा अच्छा, बिल्कुल घर के सदस्य जैसे वो हमारा था। हम कहीं घूमने भी जाते, अपने गाड़ी में ही जाया करते थे, तो हम उसे ले जाया करते थे। कहीं पे भी समर वेकेशन हो, कुछ वीकेंड हो, हम ज़रूर उसे ले जाया करते थे। हम उसे अपने नाना नानी के घर भी ले जाया करते थे। वो हमसे बहुत प्यार करता था और वो मेरे और मेरे भाई टिंकू के घर रूम में ही वो सोया करता था। टिंकू और वो तो जैसे लगता था दो दिल एक जान। टिंकू उसे बिना खिलाए कभी खाना भी नहीं खाता था। एक्चुअली में टिंकू जब बहुत छोटा था तभी डैड ने उसे लाए थे। वो एक बेबी डॉग हुआ करता था तब। अभी करीब करीब वो 5 साल का हो चुका था। फिर एक दिन अचानक से वो रोड में जा रहा था, जैसे रोज जाया करता था। उसका एक्सीडेंट हो गया। किसी गाड़ी ने उसे ठोक के मार के और आगे भी निकल गया। वो गाड़ी कौन सा था, किसका था, कैसे वो नीचे गया, हम लोग को किसी को पता नहीं चला। वहाँ पर एक चौकीदार थे जो हमारे डॉगी को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। वो पूरा जेट ब्लैक कलर का था। उसी ने हमें आके न्यूज़ दिया कि हमारा डॉगी एक्सीडेंट होके वहाँ पर बिल्कुल खून से लथपथ पड़ा हुआ था। मैं तब स्कूल गई हुई थी। मेरे पापा तब तक ऑफिस निकले नहीं थे। पापा, मम्मी, मेरे छोटे भाई को लेकर दादा दादी सब गाड़ी में करके गए तो देखा कि वो मर के वहीं पे पड़ा हुआ था। वो तब तक उसकी जान भी निकल गई थी और उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी। काफ़ी डर लग रहा था मम्मी को उसे देखकर। तो मम्मी काफ़ी रोने लगी और हमारा टिंकू तो इतना रोया, इतना रोया। मैं स्कूल से जब आई तो मैंने देखा कि मेरा टिंकू इतना रो रहा था कि मेरा टिंकू बिल्कुल बेहोश हो गया था। उसे भी डॉक्टर दिखाना पड़ा था। हमारा जो बड़ा सा गार्डन था, एक बैकयार्ड था, वहीं पे डॉगी को दफना दिया गया। फिर हम लोगों ने वहाँ उसको थोड़ा सा ऊंचा करके वहाँ पे हम लोगों ने एक पेड़ भी लगा दिया, छोटा सा गुलाब का पौधा, और मैं रोज़ उसमें पानी दिया करती थी। फिर इसी तरह एक बार ऐसा हुआ कि हमारा दूसरा भी एक घर था। जो नाना नानी का गांव था ना, उस गांव में भी हमारा एक घर हुआ करता था। मेरे पापा तो बाहर जॉब करते थे, वो जाना आना करते थे। हर रात को मम्मी बताती थी कि जैसे मम्मी डॉगी मर जाने के बाद भी उसे देख पाती है। बिल्कुल एक डॉगी का साया दीवार में दिखता है। मुझे भी दिखता था, लेकिन कभी वो कुछ करता तो नहीं था, हमारे सामने भी नहीं आता था, लेकिन वो उस तरह बैकयार्ड में बिल्कुल दिखता था, परछाई एक डॉगी का
कभी कभी रन भी करता था वहाँ पर, जैसे वो जिंदा था जब करता था। एक एक बार भौंकने की भी आवाज़ आती थी। एक बार हमारे एक पड़ोसी आए और आकर बोलने लगे कि आपने दूसरी डॉगी लेकर आए क्या? मम्मी ने कहा नहीं तो। बोले फिर रात भर कौन भौंक रहा था आपका बैकयार्ड में? मम्मी बोली होगा कोई मोहल्ले का डॉगी, हमें नहीं पता। लेकिन मेरी मम्मी, उसका आवाज़ सुनने से मम्मी को पता चल जाता था कि ये वही है। वो मरने के बाद भी बाकायदा भौंकता था, जिस तरह जिंदा रहते वो भौंका करता था। फिर मेरे भाई का तबीयत बहुत ही खराब रहने लगा। मेरा भाई ठीक ही नहीं हो रहा था। वो बहुत ही सदमा लगा था उसे। इसीलिए मेरे पापा मम्मी ने डिसाइड किया, नाना नानी के पास जो घर है उस गांव में हम लोग चले जाएंगे। फिर हम चले गए वहीं पर। मेरे दादा दादी भी बिल्कुल तैयार हो गए। उस घर को हम लोगों ने एक पोस्ट ऑफिस से जो पोस्ट मास्टर थे उनकी जिम्मेदारी में दे के गए। उनको चाबी वगैरह हम लोग दे के गए, क्योंकि वो जो दादाजी का बहुत अच्छे दोस्त का बेटा था। उन्होंने चाबी ले ली और कहा, अगर कोई रहने मांगेगा या कुछ के लिए भी हमारा घर काफ़ी बड़ा था तो मैं ये किराए पे दे दूँगा। फिर आपको फ़ोन करके उनसे बात करवा दूँगा, फिर बाद में आके आप बात कर लेना। ये सब बोलने के बाद हम लोग अपना दूसरे गांव में आ गए। आने के बाद मेरा भाई धीरे धीरे ठीक होने लगा और ठीक भी हो गया। फिर कुछ दिन बाद वो किराए पे भी लग गया हमारा घर। वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल के लिए टीचर्स आए हुए थे। 3-4 टीचर को उस गवर्नमेंट स्कूल में ही, वहाँ का ही माने गवर्नमेंट के पर्पस में ही हमारा वो घर दे दिया गया। वहाँ पे 3-4 फैमिली रह भी सकते थे। ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था, काफ़ी ज़मीन भी थी आसपास। वो लोग कहते हैं कि रात भर जैसे उन लोग को एक कुत्ता का आवाज़ आता है, भौंकते रहता है, कोई सो नहीं पाता था। कई रोज़ ऐसे होने के बाद उन लोगों ने उस पोस्ट मास्टर से पूछताछ की कि इस तरह क्यों होता है। एक डॉगी एकदम कंटिन्यू भौंकते रहता है, लेकिन दिखता नहीं है, ना आगे रहता है ना पीछे तरफ रहता है, कहीं नहीं रहता, लेकिन लगता है कि वो अंदर घुसकर बिल्कुल भौंकता है हर किसी पे। इस तरह सुनने के बाद उन्होंने कहा, मेरे पापा को फ़ोन लगाया। पापा को कहा तो मेरे पापा आए। आने के बाद पापा ने कहा कि क्या बात है। उनसे जब सारी बात कही तो मेरे पापा ने कहा कि मैं भी आज रात को यहीं पे स्टे करता हूँ। पापा ने भी स्टे किया तो देखा कि वाकई में हमारा डॉगी, उसका नाम था रॉकी वहाँ पर आता है बिल्कुल डोर के पास। किसी को नहीं दिखा, लेकिन मेरे पापा को बाकायदा उसका साया दिख गया। वो इसी तरह आकर भौंक रहा था जैसे दूसरे किसी आदमी को हमारे घर में घुसते हुए भौंका करता था। फिर मेरे पापा ने एक पंडित जी से जब ये सब कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारा डॉगी बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल इंसानों जैसे उसकी दिमाग थी और इतना फैमिलियर डॉगी था। ऐसे भी होता है कई बार, प्रेत योनि में उसका आत्मा चला गया होगा, उसका भी मुक्ति चाहिए। इसीलिए आप लोग को कुछ दान दक्षिणा कर दो। ये इंसान तो नहीं है, जानवर है तो क्या हुआ, वो भी एक जीव था। फिर मेरे पापा ने उसी तरह किया और उस घर में पूजा पाठ भी किया और उन्होंने कहा कि इसका जो डेड बॉडी तुम लोगों ने यहाँ पर रखा है, इसे उखाड़ के दूसरे जगह में दफना के आ जाओ, डंप करके आ जाओ, यहाँ पर मत रखो। फिर मेरे पापा ने वैसे ही किया। उसके बाद और कभी रॉकी नहीं दिखा और ना ही रॉकी का कभी आवाज़ किसी ने सुना। थैंक यू माय फ्रेंड्स।